अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं वनीला केक और इसके साथ इसको हम गार्निश करेंगे चॉकलेट के साथ। तो ये बनाएंगे हम ब्लेंडर में। तो डायरेक्टली हम ब्लेंडर में चीज़ें शामिल कर लेते हैं। 2 अंडे हैं लार्ज साइज़ के, वो इसमें डालेंगे और इसमें इसके साथ चीनी 1 कप डालनी है जनाब। ये 1 कप चीनी और इसके साथ इसमें डालेंगे 1 कप दूध और इसके साथ 1 पिंच 1 चुटकी जो है मीठा पाउडर, बेकिंग पाउडर और इसके साथ 1 चुटकी डालेंगे हम इसकी नमक और इसमें बेकिंग सोडा डालना है 1 चम्मच। ठीक है जी, ये बेकिंग सोडा भी चला गया। आप इसे ब्लेंड कर लेते हैं और ये ब्लेंड हो जाएगा हमारा तकरीबन 3 से 4 मिनट में अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। एक बाउल ले लेते हैं, उसमें लेते हैं 2 कप जो है मैदा। ये छना हुआ मैदा है, 2 कप मैदा ले लें और इसके बाद इसमें डालेंगे गरम पिघला हुआ मक्खन आधा कप इसमें डाल दिया है। वनीला एसेंस में 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे और इस सब कुछ इसको मिक्स करेंगे और इसके साथ साथ इसमें हम डालेंगे वो जो हमने पेस्ट बनाया था, एक मिक्सचर तैयार किया था ब्लेंडर में अंडे के साथ, दूध के साथ और चीनी के साथ, वो हम इसमें मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और फिर इसको दोबारा ब्लेंडर में डाल के ही ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए। ये मैंने ब्लेंडर में डाल दिया जनाब और अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद ये बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगा और केक भी बड़ा अच्छा तैयार हो जाएगा। एक पैन ले लें, डीप पैन, और उसके अंदर मक्खन जो है उसको पिघला के उसको चारों तरफ उसके लगा लें। अब जो हमने दोबारा ब्लेंड किया था केक का मिक्सचर, इसको पैन में डाल देंगे, सारा अच्छी तरह डाल दें ऊपर से। इसके साथ ब्रश के साथ इसको हमवार कर दें ताकि ये बिल्कुल इक्वल और बराबर बन जाए। अब इसको हम चूल्हे पे रख देंगे डायरेक्टली और फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम लो पे रखेंगे, बिल्कुल लो करेंगे। जब ये पैन गर्म हो जाएगा तो इसको लो कर दें। उसके बाद इसको एक टॉवल लेके उसके ढक्कन पे लपेट के उसके ऊपर रख दें, ताकि टॉवल इसलिए लिया है कि वो पानी ऊपर से ढक्कन के साथ जो गिरता है भाप का, वो तो फिर इसका वो ख़राब करता है। तो कपड़े के साथ ये होता है कि वो पानी नीचे नहीं गिरता। ये देखें कितना अच्छा हमारा बेक हो गया। ये तकरीबन 35 मिनट में बेक हुआ है और ये बहुत अच्छा हो गया। छुरी के साथ चेक किया, बहुत ही सॉफ्ट है। डिश ओवर कर लेते हैं इसको जनाब। ये देखें, ये डिश ओवर कर लिया और इसको ठंडा होने देंगे और इसके लिए ये चॉकलेट क्रीम जो है वो हम तैयार कर लेते हैं। 1 कप दूध लें, उसी पैन में जिसमें मैंने केक को बनाया था उसी में मैंने डाल ली है और इसमें मैं डालूँगी 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर और इसके साथ इसमें डालेंगे चीनी। ठीक है, ये हाफ़ कप चीनी इसमें डालेंगे और इसके साथ हमें चाहिए होगा चीनी जो है ये साबुत है, यानी मोटी चीनी है, बारीक नहीं है। और इसके साथ 1 चम्मच कोको पाउडर, ये बड़ा फुल टेबल स्पून जो है वो मैंने डाल दिया है इसमें और इसको बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम पे, बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम पे इसको हमने बनाना है। ये क्रीम बहुत जल्दी बनेगी। इतनी देर में हमारा जो केक है, ड्राई केक रेडी हुआ था, वनीला केक, वो ठंडा हो गया है काफ़ी हद तक। तो ये देखिए इसकी साइड उल्टी की है मैंने, तो ये देखें नीचे से थोड़ा सा ये ज़्यादा बन गया था, जला जला सा लग रहा है टेस्ट इसका। तो इसको उतार देते हैं, ये इसको उतार के एक साइड पे रख लेंगे और इससे ये होगा कि ये केक जो है वो हमवार हो जाएगा, बराबर की सतह पे आ जाएगा। इस तरह आराम से छुरी के साथ ये उतर जाएगा। ये अंदर से बहुत ही मज़े का है। बच्चों को चूँकि
चॉकलेट का कलर, चॉकलेट का जायका पसंद होता है, इसलिए हम इसको चॉकलेट के साथ गार्निश करेंगे। ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। साइडों पे से किनारे भी अगर आप चाहें तो आप उसे उतार सकते हैं। क्रीम जो है आप व्हिपिंग बैग में डाल सकते हैं और इसको डायरेक्टली भी आप इसके ऊपर इस लगा सकते हैं। इस तरह लगा के आप इसके ऊपर फैला दें और फिर स्क्रैपर के साथ इसको अच्छी तरह हर तरफ लगा दें। ये देखिए जनाब, अब इसको हम रख देंगे फ्रिज में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक, या ओवरनाइट आप इसको रख दें। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से रहेगा। इसके ऊपर गार्निश के लिए हम लगा रहे हैं बिस्किट को क्रश करके। ठीक है, ये बिस्किट को कद्दूकश किया है इसके साथ और इसके साथ लगाया। अब इसको प्लेट में से प्लेटर में रखते हैं। ये देखें, बहुत ही मज़े का बड़ा ही टेस्टी केक है और बिल्कुल एक नई लुक के साथ। बहुत ही यमी, सॉफ्ट और स्मूथ। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस केक रेसिपी को शेयर करें अपने प्यारों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।